युवा का राज चलेगा ये। अब 60 वर्ष से रिटायर होता है तब पेंशन लीजिए अब। देते हैं कौन छापे? ललटेन छाप। ललटेन छापे देते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? तीर छापे सब महिला लोग देती है। कि वो 10,000 जो वो दे रहे हैं वो एज अ जो है लोन की तरह दे रहे हैं, वापस उसको लेंगे भी। चुनाव में बोलते थे जाना होता तो 20 साल पहले चला जाता। तो अब वो किस मुंह से ये बात बोल रहे जबकि दो डिप्टी सीएम भी हैं। मुकेश सहनी निषाद अपना मुकेश सहनी को नेता मानते हैं? हाँ मानते हैं। मानते हैं तब जब आए थे तो वो बोले थे कि जब हम आएंगे हमारी सरकार आएगी तो वहाँ चाय पियेंगे वहाँ के चीनी से, तो चाय पीते रह गए वो। बाकी तो का साग है कि बथुआ है वही उखाड़ रही है। बीमा भारती कैंडिडेट जो रुपौली से है, उनकी बेटी है, जनसंपर्क कर रही है, यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ अम्मा? रानी देवी। रानी देवी। वोट देते हैं? वोट देते हैं। क्या करा? कौन छाप पे देते हैं बताइए? ललटेन छाप की तीर छाप? बताएगा तब नहीं, तीर छाप आ जाए कि ललटेन छाप आए। तो बताइए, आप देते होंगे का बताइएगा ना कि कौन छाप के देते हैं आप लोग? ललटेन का। लालटेन के देते हैं? हमको लालटेने के दीजिए। आप बीमा भारती के चिंते हैं? आपके विधायक जो थे, देखिए गांव देहात की महिला लोग है उतना बोलती नहीं है, शर्माती है। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ महिला लोग हैं। आइए, क्या नाम हुआ आंटी? क्या नाम हुआ? रीता देवी। रीता देवी। वोट देते हैं? तब केकरा देते हैं? कौन छापे? ललटेन छाप। ललटेन छापे देते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? तीर छापे सब महिला लोग देती है। तो वही में ना दबा ललटेन है ना। ललटेने में देते हैं? हाँ। कौन से जाति समाज से आते हैं आप लोग? जहाँ देते समाज वहाँ देते। कौन से समाज से आते हैं आप लोग? चलिए, महिला लोग उतना बोल नहीं रही है, लमटेने के देते हैं। बीमा भारती है, उनकी बेटी जो रानी भारती है वो यहाँ लोगों में खेत में घूम घूम कर महिला लोग से यहाँ बात कर रही है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और 24 वर्षों से सभी ने स्नेह प्यार दिया था। तो बीमा भारती नाम तो बहुत ही मतलब पुराना नाम है और एक जब बीमा भारती का नाम आता है तो महिला के नज़र में जो है वो एक परिवार की तरह वो सदस्य मानती है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जहाँ महिला को 10,000 रुपये रोजगार करने के लिए, क्या लगता है कि महिला उधर छोड़कर आपके साथ आएगी? देखिए वो 10,000 जो वो दे रहे हैं वो एज अ जो है लोन की तरह दे रहे हैं, वापस उसको लेंगे भी इंटरेस्ट के तौर पे। महिलाएं जो है उनको हम जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, बहुत महिलाओं को बताने का काम किए और वो अब समझ रही है कि ये जो है हमें जैसे नॉर्मल कोई भी कार्यों के लिए लोन लेते हैं वैसे ही लोन मिला है, तो ये प्रलोभन है। इलेक्शन के समय ही दिया गया, पहले भी दे सकते थे। तो ये प्रलोभन महिलाएं भी समझ रही हैं, लोग भी जागरूक हो रहे हैं और ये तो 10,000 दे रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ वापस लेंगे। लेकिन जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी है वो पैसा देंगे। 2500 रुपया हर प्रतिमाह हर महिलाओं को देंगे। अगर एक घर में 4 महिलाएं हैं तो उनको भी मिलेगा। गैस सिलेंडर का दाम जो आप देखे होंगे मोदी जी पहले फ्री में दे रहे थे, अब उसका दाम आसमान छू रहा है, तो उसका 500 रुपये में उसको मिलेगा। और सबसे अहम बात कि 20 महीने के अंदर में जो है रोजगार दिया जाएगा, हर घर में एक रोजगार जो है। इसमें विपक्ष वाले सवाल कर रहे हैं कि हर घर, कितना घर है बिहार में, हर घर में रोजगार अगर देंगे तो उसका सैलरी कहाँ से बांटेंगे? बिहार का खजाना खाली कर देंगे, कर्जा में डुबा देंगे। देखिए काम करने का जज्बा हो तो कर सकते हैं, क्योंकि यही विपक्ष के नेता हैं जो बोलते थे कि बाप के घर से लाएगा 17 महीने वाले कार्यकाल में हाँ, जो ड्रॉप तो दिए वो थे। कहाँ से लाके दिया? आखिर दिए 17 महीने के कार्यकाल में 5.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए। और आपको हम बताना चाहते हैं कि वही सरकार है, उसके बाद भी वो टिप्पणी करती थी कि कहाँ से पैसा लाएगा, और वही सरकार आज 1100 रुपया जो है पेंशन दे रही है, जबकि ये 20 साल में दे सकते थे, लेकिन अभी इलेक्शन आया है तो दे रहे हैं। तो ये सब दिखा रहा है कि हमारे नेता का जो विज़न है, जो एक उनका मैनिफेस्टो उन्होंने जो पहले से तैयार कर रखा था, ऐसा नहीं इलेक्शन है तो अब कर रहे हैं, तो उन्हीं को कॉपी करने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई वो नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, ना कोई विज़न है, ना कोई बेहतर बिहार के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। तो हमारे नेता ही हैं जो सोच रहे हैं, और उन्होंने कहा है हमारे नेता ने कि 1-2 दिन। सम्राट चौधरी है, बिहार के उप मुख्यमंत्री है, बोले कि इस चुनाव के बाद आने वाले 10 साल में बिहार वहां चल जाएगा जहां बिहार के व्यक्ति लोग सोचे नहीं होंगे। वो तो हर चुनाव में बोलते थे जाना होता तो 20 साल पहले चला जाता। तो अब वो किस मुंह से ये बात बोल रहे जबकि 2 डिप्टी सीएम भी हैं,
खुद उनके मुख्यमंत्री हैं, सत्ताधारी हैं सभी लोग, तो क्यों नहीं पहुंचा दिया। और अब ऐसा 5 साल में वो क्या करने जा रहे हैं, उनका खुद का मैनिफेस्टो आप देखेंगे निकाल के तो कुछ भी नहीं है। जो तेजस्वी जी बोले हैं उन्हीं को बस कॉपी करके वो कर दिए हैं। तो ये नकलची सरकार है, नकल कर रहे हैं और नकल कर ही रहे हैं, तो इनको थोड़ा ढंग से करना चाहिए। जो हमारे नेता 1500 बोले थे उसको 1100 वो किए हैं, तो उसको 1500 ही कर देते हैं। तो यही उनके पास कोई विजन नहीं है और बिहार को थका हारा मुख्यमंत्री नहीं कॉपी चाहिए। भी कर रहे हैं तो कंप्लीट कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। कंप्लीट कॉपी नहीं कर पा रहे हैं और महिलाएं भी समझ रही है, बूढ़े बुजुर्ग भी समझ रहे हैं। आज अगर 1100 हुआ है तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही देन है कि आज सभी को जो है पेंशन 1100 मिल रहा है। इतना ही नहीं, ये हर साल वृद्धि भी होगा, 200 रुपये, हाँ प्रतिवर्ष वृद्धि भी होगा। तो ये बहुत बड़ा है जो हमारे नेता ने सोचा है बिहार के लोगों के लिए। पलायन रोकने के लिए जो सोचा है कि बिहार में फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, जैसे शुगर केन है अभी बंद है। और मोदी जी जब आए थे तो वो बोले थे कि जब हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो वहाँ चाय पियेंगे वहाँ के चीनी से, तो चाय पीते रह गए वो। बाकी तो यही कहेंगे कि हमारे नेता ने जो घोषणा किया है वो खोलेंगे भी, और वहाँ यहाँ पे बिहार में जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। चलिए, महिला लोग है, वोट किधर देते हैं आप लोग? चलिए, महिला लोग है, शर्मा रही है, बोल नहीं पा रही है। क्या नाम हुआ भैया? इंदर सिंह। इंदर सिंह। रुपौली का क्या माहौल है? रुपौली के माहौल तो महागठबंधन की तरफ है। हैं? कौन से समाज से आप लोग आते हैं? निषाद समाज। निषाद समाज, मुकेश सहनी वाले हाँ। निषाद। तो मुकेश सहनी, निषाद अपना मुकेश सहनी को नेता मानते हैं? हाँ मानते हैं। मानते हैं। तब उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया सही है। बात है। हाँ। निषाद को पब्लिशन नहीं रहे तो नहीं मानेंगे। इस बार पूरा रुपौली लालटेन में है। तो लालटेन में है कि सरकार बना दीजिएगा, बना देंगे कि डिप्टी सीएम बना दीजिएगा, बना देंगे, बना देंगे। चलिए, देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका है, साथ में बीमा भारती, रानी भारती उनकी जो बेटी है, उनका भी साफ कहना है कि जो लोग थे यहाँ के, जो आज नीतीश कुमार महिलाओं का जो 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, वो पैसा नहीं है। नकल कर किसका रहा है? नकल कर रहे हैं? तेजस्वी के दावे के कहने के बाद नकल कर रहा है। हैं? तब जो तेजस्वी बोल रहे हैं वही वही नकल कर रहा है, तब चाचा। क्या कर रहा है? चलिए, बाकी बखूबी आप सुन सकते हैं, महिला लोग हैं, हालांकि उतना नहीं बोल पाई है, शर्मा रही है। गांव देहात की महिला लोग थोड़ा शर्माती है। बाकी भैया बोल रहे हैं कि जो तेजस्वी ने सोचा है, जो तेजस्वी ने कहा है, उसका नकल कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बीमा भारती की जो बेटी है रानी भारती, उनका कहना है कि तेजस्वी जो कहे हैं वो करेंगे, हर घर रोजगार देंगे, पलायन रोकने का काम करेंगे। जो आज 10,000 रुपये देकर लुभा रहे हैं, समय आने पर किस्त के साथ वापस लेंगे। वोट तो खरीद रहा है, नीतीश कुमार खरीद रहा है। 10-10 हजार दे तब के के? महिला लोग का। तब के हाँ, लोग खरीदा दे रहा है। जाएगा। तब के खरीदा जाएगा। तब के हाँ, इधर युवा भैया, युवा का साथ किधर है जी? तेजस्वी यादव के साथ। ये करोड़ रोजगार का वादा नीतीश कुमार अरे कर अब रहे युवा हैं। का राज चलेगा ये। अब 60 वर्ष से रिटायर होता है तब पेंशन लीजिए अब। पेंशन लीजिए और घर में सोइए। रुपौली में क्या माहौल है इस बार? इस बार बीमा भारती जी बीमा भारती तय है। हर समाज के लोग वोट दे रहे हैं। हर समाज जाति पाति से उठ, मतलब A जाति to पाति Z का बन चुका है। बन चुका है, पूरे बिहार में बन चुका है। चलिए, रुपौली में थे, मेरा नाम साहिल यादव हुआ, लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे। लगातार रुपौली के लोगों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।